आज मैं जानना चाहूँगी, कारोबार और नौकरी यदि हमारी ठीक नहीं चल रही होती है, कभी कभी हमें रीज़न समझ में नहीं आते हैं। नौकरी हम कर रहे होते हैं, हमें कभी कभी लगता है कि बॉस हम ही को क्यों डांटते हैं, हमारी चीज़ों में ही क्यों कमियां निकलती हैं। मैं तो इतनी मेहनत करता हूँ, सुबह आ जाता हूँ, शाम तक जाता हूँ, और कुछ भी उस बीच में ऐसा नहीं कि मैं अपना चाय पीने के लिए भी बाहर जा रहा हूँ। मैं तो लगातार काम करते रहता हूँ। या फिर इसी को हम बिज़नेस के उसमें ले लें तो कि मैं बिज़नेस में इतना पैसा लगाया, इतनी मेहनत करता हूँ, कुछ उसका रिजल्ट नहीं आ रहा। और जब रिजल्ट नहीं आता है, पैसे नहीं आते हैं, मेंटली हम परेशान हो जाते हैं, और इसका असर सीधे सीधे हमारे घर पर दिखने लगता है। घर पर लड़ाई झगड़े, तनाव और पता नहीं किस किस तरह की किचकिच शुरू हो जाती है। क्यों होता है ये सब? एनर्जी खराब है। ऐसे लोगों की जो अपनी सर्विस में हैं, काम कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत ही मेहनत कर रहे हैं, उनकी मेहनत में कोई कमी नहीं है। हाँ। कई लोग ऐसे हैं जो दूसरों से ज़्यादा काम कर रहे हैं। हाँ। खुद अपना काम भी कर रहे होते हैं, दूसरों का भी काम कर रहे होते हैं, फिर भी उनको यश नहीं मिलता। उनके काम का थैंक यू बोलने वाला कोई नहीं है। उसके काम में कमियां निकालने वाले 4 लोग खड़े हो जाते हैं। सीधे से आपकी एनर्जी ख़राब है, आपको अपनी एनर्जी पे काम करना है, इसको ठीक करना है, इसको क्लीन करना है। आप चेक कर लें, आपका मणिपुर चक्र तो नहीं कहीं ख़राब हो रहा है, आपका बेसिक चक्र तो नहीं डैमेज हो रहा है, आपका हार्ट चक्र तो नहीं कंजेस्टेड हो रहा है, या आपका मास्टर चक्र तो नहीं कंजेस्टेड हो रहा है। अगर मास्टर चक्र कंजेस्टेड हो गया है तो आप मेहनत बहुत कर रहे होंगे, काम बहुत कर रहे होंगे, लेकिन आपके फैसले ऐसे होंगे कि दूसरों को चिढ़ा देंगे। आपकी सारी मेहनत बेकार होगी। आपने बहुत मेहनत की थी, काम भी बहुत बनाया और उसका लाभ भी आ रहा है, लेकिन बॉस आपका चिढ़ गया। दूसरी चीज़, आपका बेसिक चक्कर अगर खराब है तो आप मेहनत बहुत कर रहे हैं, लेकिन जब उस काम के एंड पे पहुंचेंगे तो सफलता अधूरी मिलेगी। काम होते होते आपका रह जाएगा। आपने सारे एफर्ट कर लिए, लेकिन फिर भी काम होते होते रह गया, तो बॉस फिर आपका चिढ़ जाएगा। कंपनी का जो मालिक है वो आपको बिल्कुल पसंद नहीं करेगा, क्योंकि आपका काम होते उसको तो रिजल्ट चाहिए, उसको होते होते हो गया काम नहीं चाहिए, उसको पूरा हो गया काम चाहिए। इस तरह से अगर आपका मणिपुर चक्र ठीक नहीं है तो काम करते करते प्रतिस्पर्धा की जो भावना है वो जलन की भावना में बदल जाएगी, ईर्ष्या की भावना में बदल जाएगी, और फिर आपके ढेर सारे दुश्मन तैयार हो जाएंगे। तो यहाँ से आप गए। अगर आपका हर चक्र खराब है तो आप काम भी अच्छा कर रहे होंगे, आउटपुट भी निकाल रहे होंगे, और आपका बॉस भी आपको शाबाशी दे रहा होगा, लेकिन आप संतुष्ट नहीं होगे, आपके मन में खुशी प्रसन्नता स्थापित नहीं हो पाएगी। तो ये तो पूरी तरह से गया आपका। इसलिए आप इन चक्रों को ठीक रखें, अपनी एनर्जी को क्लीन रखें, आपको उन्नति भी मिलेगी, शाबाशी भी मिलेगी, आपके किए हुए का यश भी मिलेगा। बहुत से लोग एक शिकायत करते हैं कि हम दूसरों के लिए बड़ा काम करते हैं, बड़ी भलाई करते हैं, और लोग हमको बुराई देते हैं, हमारे किए हुए का फल नहीं देते। उनकी कोई गलती नहीं, जो फल नहीं दे रहा उसकी कोई गलती नहीं है, आपने उसको फल दे दिया, ये आपका अपना काम है। आपकी एनर्जी ठीक होती तो वो आपको 10 बार थैंक यू बोलता, जिंदगी भर आपका एहसान नहीं भूलता जी। अब वो जिंदगी भर एहसान मानने वाला नहीं, अगर एनर्जी आपकी खराब है तो। अच्छा, तो एनर्जी को ठीक करना। नमस्कार मधु जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हाँ जी, हाँ नमस्कार जी। जी, बात करें आप गुरु जी से। हाँ जी जी। हेलो, बात करें आप गुरु जी से। गुरु जी आपकी आवाज़ सुन रहे हैं। गुरु जी मैं मधु कपूर बोल रही हूँ गुड़गांव से। बताइए। हाँ, ये गुरुजी मेरा भी लास्ट ईयर सर्जरी हुआ था स्पाइन का, 1.5 साल हो गया, पर गुरुजी मेरे को अभी भी काफी ज्यादा दर्द होता है बैक में, और पूरा बॉडी पूरा स्टिफ हो जाता है। ऐसे लगता है कि पूरा बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन बिल्कुल नहीं है, एंड जरा सा भी काम करते ही सार मेरी लोअर बैक में इतना पेन होता है, हद से ज्यादा। मैं मतलब कुछ नहीं कर पाती हूँ, नॉट फॉर 10 मिनट से 5 मिनट भी मैं कुछ करती हूँ तो वो इतना दर्द होने लग जाता है। डॉक्टर कहते हैं कि नहीं जी, सर्जरी तो बिल्कुल ठीक है, आपके मसल्स वीक है, ये है वो है। घर में और कोई प्रॉब्लम नहीं, किसी चीज की चिंता, लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं, बहुत शांत परिवार है, सब कुछ है। बट ये जो हेल्थ प्रॉब्लम्स मुझे बहुत तंग करते हैं गुरुजी, एक के बाद एक कोई ना कोई प्रॉब्लम लगी रहती है। इसके लिए मुझे पूछना है क्या मेरी क्या वजह है, उसके लिए मैं क्या कर सकती हूँ? अच्छा, आप ओम नमः शिवाय बोलिए 3 बार। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। ओम नमः शिवाय बोले 3 बार। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हाँ, आपकी अपनी एनर्जी डैमेज हो रही है, और आप जहाँ घर में रह रहे हो वहाँ की भी एनर्जी थोड़ी सी डैमेज है। आप नमक के पानी का पोछा लगाया करो। अच्छा। और अपनी एनर्जी रिपोर्ट बनवा लो, ब्रह्मांडी ऊर्जा से स्नान आप रोज करो। तो ये जो प्रॉब्लम अभी आपने बताई, ऑपरेशन कराया और उसके बाद भी दिक्कत आ रही शरीर में, ये दिक्कतें आपकी हट जाएंगी। और आप अपना एक फ़ोटो भेजना। क्लाटिंग है थोड़ी सी आपकी, L4 पे मुझे क्लाटिंग दिखाई पड़ रही है। आप एनर्जी रिपोर्ट बनवा लो, उससे क्लींजिंग करो, अपना फ़ोटो भेजना। L4 की क्लाटिंग हम हटा देंगे तो आप फिर ठीक हो जाओगे बिल्कुल। जिस चीज़ को वो नहीं पकड़ पा रहे हैं, मेडिकल में डॉक्टर नहीं पकड़ पा रहे हैं, क्योंकि बीमारी एनर्जी की, एनर्जी वहाँ फंसी हुई है और वो किसी रिपोर्ट में नहीं आ रही।
चाहे जितनी जांच कर ली जाए, चाहे जिस तरह की जांच कर ली जाए, वो रिपोर्ट में नहीं, कुछ भी नहीं आना है और प्रॉब्लम बनी रहेगी फिर। तो वही प्रॉब्लम इनके साथ में, वहाँ एनर्जी क्लाट कर गई है, फंस गई एनर्जी, उसको हटाना है, उसके बाद आप नॉर्मल हो जाओगे। बिल्कुल, वो एक ही रिपोर्ट में आएगी और वो है एनर्जी रिपोर्ट। वो एनर्जी रिपोर्ट है, एनर्जी रिपोर्ट में वो आ जाएगी और एनर्जी रिपोर्ट के जरिए आप अपनी एनर्जी को खुद ठीक भी कर सकते मेरा नाम देवेंद्र पाल सिंह है जी। मेरे को क्या है कि मैं एक तो गरीब आदमी हूँ और मेरे को तो किसी ने कुछ ऐसा कर दिया है कि जैसे भूत भूत नजर आते हैं ना, जी 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 चुड़ैल बुड़ैल से, जी और पूरा मतलब शरीर को तोड़ ताड़ के रख दिया उन्होंने तो। जी। तो आपको लग रहा है कि किसी ने आप पर तंत्र कर दिया है? हाँ जी। तो क्या करूँ? ओम नमः शिवाय बोलो 3 बार। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अच्छा, कभी ऐसा लगता है किसी ने करंट लगा दिया आपके शरीर में? हाँ, झटका लगता है कभी? कभी करंट लगता है तो कभी पूजा में हाथ रखता हूँ ना, हाँ हाँ, तो पूरा शरीर झंझन 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 करता है। जी। लगता है ऐसा। ठीक है, आप ऐसा करो, है जी? एनर्जी रिपोर्ट अपनी बनवा लो, ब्रह्मांडी ऊर्जा से स्नान करो। हमारे यहाँ से अपना नाम, पता, अपना नाम, माता पिता का नाम, दादा का नाम, कास्ट, गोत्र और बर्थ डिटेल लिखवा लेना। बर्थ डिटेल नहीं है तो 5 फूलों के नाम, 5 रंगों के नाम, 5 शहरों के नाम लिखवा देना। जो पूछते जाएंगे वो बता देना उनको। और 41,000 बार ओम नमः शिवाय लिख के भेज देना मेरे पास, हम बना के भेज देंगे। उसमें उपाय लिखे हुए हैं, वो उपाय करोगे तो ये हट जाएगा। इनके ऊपर तंत्र का प्रभाव है और इसके तंत्र के प्रभाव में क्या हुआ है कि इन पे एलिमेंट्स क्रिएट हो गए, जिनको हम भूत प्रेत कहते हैं। इनके यहाँ के चक्रात जो हैं ये कटे हुए हैं। पीछे का चक्र, ये इनको पीछे, कई बार ऐसा लगेगा पीछे से कोई आगे साया आ गया और इनको पकड़ लिया कर, ऐसा भी लगेगा इनको। कई बार ये देखेंगे लोगों को कि सामने कोई है। कई बार जैसे हम आप बात कर रहे हैं, ऐसे इनको बात करते हुए शख्स नजर आएंगे, खासतौर से फीमेल। अच्छा। हाँ, फीमेल, जिसको ये चुड़ैल बोलेंगे, हाँ। वो ऐसी आकृतियाँ इनको नजर आएंगी। कई बार इनको ऊपर उड़ते हुए लोग नजर आएंगे। कई बार इनको लगेगा ढेरों, कई 100 भूत इनके आसपास हैं। अच्छा। एक्चुअली क्या होता है कि इनके चक्राज कटे हुए हैं, चक्र कटे हैं, इसलिए इनको चीज़ें दिखाई पड़ रही हैं। अच्छा। दूसरी तरह की चीज़ें दिख रही हैं इनको। इनकी रिपेयरिंग होनी चाहिए। जिनके साथ भी ऐसी प्रॉब्लम है वो एनर्जी रिपोर्ट बनवा लें, उसमें ब्रह्मांडी ऊर्जा से स्नान की विधि लिखी, उसको करें। चक्र ठीक हो जाएंगे तो ये प्रॉब्लम खत्म। और हीलिंग भी करवा सकते हैं? हीलिंग कराना पड़ेगा। जी, राम राम जी। राम राम। एक हमारा समस्या है कि एक हमारा लड़का है, 5 वर्ष का है, वो उसका ऑपरेशन हुआ था एम्स में, और उसको बार बार ऑपरेशन के बाद 6 महीने के बाद से बार बार पेशाब करता है। और फिर से दिखाए थे उसमें तो बोला था कि उसका कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो और मैं अपने लिए भी कुछ रिपोर्ट बनवाना चाहता हूँ। जी। अच्छा, बेटे को किस चीज़ का ऑपरेशन हुआ था? हेलो। जो रीढ़ का हड्डी जो है ना, पीछे वाला, उसका नीचे वाला पोर्शन पर एक गोला हुआ था, उसमें जल वगैरह था। अच्छा ठीक है, मैं चेक कर लेता हूँ। आप आंख बंद करो और बेटे के बारे में सोचो। 3 बार ओम नमः शिवाय बोलो। हेलो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हाँ, देखिए ये एनर्जी की बीमारी है। डॉक्टरों ने अपना काम कर दिया हुआ है। वो आपको रिपोर्ट दे रहे हैं कि हाँ ये ठीक है, लेकिन वास्तव में भी ठीक नहीं है। आप उनकी रिपोर्ट में कुछ नहीं निकला, आप चिंता मत करो। इनका एक फ़ोटो भेजना, मैं इनको ठीक करूंगा यहाँ से। इनकी एनर्जी क्लीन कर दूंगा, ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। अगर 5 साल का बच्चा है, अभी उपाय नहीं कर पाएगा, इसलिए इसकी एनर्जी रिपोर्ट नहीं बनवाएं, आप अपनी एनर्जी रिपोर्ट बनवा लें। और एनर्जी रिपोर्ट, आज मैं ये बात बताने जा रहा हूँ लोगों को कि आप जिस घर में एक एनर्जी रिपोर्ट है और एक व्यक्ति भी अगर उसके उपाय कर रहा है, तो वो अपने जरिए पूरे घर की एनर्जी को ठीक कर सकता है, पूरे घर के लोगों की एनर्जी को ठीक कर सकता है। आपको करना ये है कि ब्रह्मांडी ऊर्जा से स्नान करना। एनर्जी रिपोर्ट जब आप अपनी आ जाएगी तब 15 दिन लगातार उसका अभ्यास करिएगा। उसके बाद फिर अपने लिए पहले स्नान कर लीजिएगा। फिर जब उसमें आवाहन होता है, धरती माँ का समक्ष बुलाया जाता है, आवाहन किया जाता है, उस समय बेटे का फ़ोटो हाथ में ले लीजिएगा और जो क्रियाएं आप अपने पे कर रहे थे वही क्रियाएं आप बेटे के लिए बोलिएगा कि इस तरह से इसकी एनर्जी क्लीन हो रही है। आप बिल्कुल सरप्राइज होंगे, चमत्कारिक रूप से इनको देखने को मिलेगा कि उसका ये रोग दूर हो गया। वहीं बैठे बैठे इसको ठीक कर लेंगे ये। फिर भी किसी वजह से आप ना कर पाएँ तो इसका फ़ोटो भेजें, मैं यहाँ से ठीक कर दूँगा इसको। बिल्कुल हीलिंग करवा सकते हैं आप। और ये बहुत अच्छी बात बताई आपने गुरुजी। ये खुद हीलिंग करेंगे। हाँ, ये खुद हीलिंग कर सकते हैं, जो लेकिन विधि ये मैंने बात बताई हुई है उसी के तरीके से, एनर्जी रिपोर्ट के तरीकों से ये खुद दूसरों की हीलिंग कर रहे हैं। जी।